अस्सलाम वालेकुम जी। क्या जियो न्यूज़ ने मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन की है? क्या जियो न्यूज़ पर पाबंदी ठीक लगाई गई है? क्या ये पाबंदी लगी भी है या ड्रामा किया जा रहा है? जियो न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव्स, जियो न्यूज़ के लोग क्या कहते रहे पाबंदी लगने से पहले? कौन भागा भाई लोगों के पास और वजारतों के पास कि हम पे पाबंदी लगवाओ? किसने चवल मारी, किसने नहीं मारी? ये काम किसका था चेक करना? किसने खाके चलाए हैं? ये इस पर मैं बात करूँगा आज की इस वीडियो में, क्योंकि कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया पर। करनी नहीं चाहिए बात। क्यों करनी नहीं चाहिए? सेंसिटिव इशू है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू। मैं मेरिट्स पे जाना नहीं चाहता, लेकिन जो ड्रामा किया जा रहा है, अवाम को उस ड्रामे का पता होना चाहिए। अंसार अब्बासी साहब क्या मीर शकील को फांसी का मुतालबा करेंगे या मौज अहमद गामदी को फांसी का मुतालबा करेंगे? क्या माफ़ी का मुतालबा उसी ज़ोर शोर से किया जाएगा जियो के अपने प्लेटफॉर्म की तरफ से, जैसे 9 मई पर माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा था? ये ब्लास्फेमी अगर मान रहे हैं आपने की है, तो क्या जियो टीवी से भी इस्तीफे आएंगे? जैसे 9 मई से पीटीआई से करवाया जाए। तो मैं पॉलिटिकल के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, स्टूपिड ऑफ मी। लेकिन ये पूरी वीडियो देखेगा, इंकशाफात बड़े अच्छे आपके सामने आएंगे, आपको लग समझ जाएगी। मेरे साथ ही रहिएगा इस पूरी वीडियो में, फीडबैक ज़रूर दिएगा। अदील राजा, सच की आवाज़ मैं हूं जनाब अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप, और आपने अगर आपको पसंद आए तो हाइप कर सकते हैं वीडियो को। सुपर थैंक्स और मेंबरशिप का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। 10 मुहर्रम के रोज़ जियो टीवी की जानिब से एक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई, चलाई गई, जिसमें मुक़द्दस हस्तियों के खाके चलाए गए। हम ऐसा काम नहीं करते। चैनल में काम करने वाले सेंसिटिव डेज़ पर पहरा देते हैं अपने बुलेटिन्स पर, अपने ट्रांसमिशंस पर, कि कोई ऐसी वैसी चीज़ ना चल जाए, अनलेस कि आप रेहान तारिक की तरह स्टूपिड हों एंड यू आर लुकिंग फॉर कंट्रोवर्सी, और फिर वो आपके सामने कंट्रोवर्सी डांस करने के लिए पीछे से आपके अंदर घुस जाए। जियो टीवी एक ज़माने में एक कंट्रोवर्सी में, ब्लास्फेमी की में घुसा था, और आज एक कंट्रोवर्सी हुई है। दोनों में फ़र्क क्या है ये आपको बताऊंगा, हुआ क्या ये आपको बताऊंगा। मैरिट्स पे नहीं जा रहा, ब्लास्फेमी की है नहीं की जा नहीं रहा, डिस्कस नहीं कर रहा, उस पर बात नहीं करनी। हुआ क्या? हुआ ये कि डिपिक्ट किया गया मुक़द्दस शख्सियात को, उस पर भी नहीं मैं डिटेल में जा रहा, उसको भी बाहर रख रहा हूँ। डिपिक्ट किया गया, उसके बाद कल शाम तक जियो न्यूज़ के बड़े बड़े लोग वो उछल उछल के डिफेंड करते रहे, वो डिफेंस में जनाब करते रहे पेश तो जिहाद। वो ये बतलाते रहे कि हमने क्या गलत चलाया, इसमें गलत क्या है, जिस्म नज़र आ रहा है गलत क्या है, पैर नज़र आ गए गलत क्या है, इसमें गलत क्या है। बड़ी एक साहब डिबेटें करते रहे, चंद साहिबान को भी नोट्स भेजे कि सारे लगे रहे भाई इसमें गलत चीज़ तो कुछ भी नहीं की। रिएक्शन आना शुरू हो चुका था मजहबी हलकों की जानिब से। रात को 2-2:30 बजे आपने खबर सुनी होगी कि जियो टीवी का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया, सज़ा के तौर पर 15 दिन के लिए इनको सस्पेंड कर दिया गया। सवाल कुछ है मेरे पास, क्या 15 दिन की सस्पेंशन बनती है ब्लास्फेमी के ऊपर, ख़ास तौर पे तब जब जियो ने अपॉलॉजी चलाई? इसका मतलब है जियो ने कबूल किया कि हमने ब्लास्फेमी की है। इससे पहले जियो न्यूज़ वाले गद्दारी भी कबूल कर चुके हैं कि हमने गद्दारी मुल्क से की, उसकी माफ़ी मांग चुके हैं। ये मैं नहीं कहता, ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि जियो टीवी ने गद्दारी की, माफ़ी मांगी। तो सज़ा ब्लास्फेमी की पाकिस्तान के कानून के मुताबिक क्या है? अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मीर शकील उर रहमान को फांसी की सज़ा दी जाए, लेकिन सज़ा है क्या? और क्या ब्लास्फेमी जैसे संजीदा मामलात पर ड्रामेबाजी की गुंजाइश होती है? ये मुझे बता दीजिए। ड्रामेबाजी मैं क्यों कह रहा हूँ? ड्रामेबाजी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक जियो न्यूज़ कल शाम तक प्राइवेटली डिफेंड कर रहा था इसको, और उसके बाद जियो न्यूज़ को जब हीट पहुँचना शुरू हुई कि यार हमें आग लग जाएगी, तो जियो न्यूज़ के लोग ही भागे गए हुकूमत के पास कि भाई हमें करो तुम सस्पेंड, हमारी जान छुड़ाओ, फ़ौरन से पहले एक्शन ले लो। सिर्फ यही नहीं, मुक़्तदर हलकों की जानिब से भी था ये काम के बचाओ भाई जियो को। दोनों गवर्नमेंट और वो हलके दोनों बचाने के लिए आए जियो को, ऊपर छतरी बन के जियो को सस्पेंड किया गया। जियो ने फ़ौरन से पहले अपॉलॉजी चलाई अपनी और बल्ले बल्ले करवा ली अपनी। उसके बाद क्या कहानी शुरू हुई? उसके बाद क्या कहानी शुरू हुई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कहानी। उसके बाद ये शुरू हुई सोशल मीडिया पे, जियो न्यूज़ के ही अपने बंदे, जियो न्यूज़ को सुना नहीं गया। देखें, कंडेम्ड, अनहर्ड, जियो न्यूज़ को तो बुलाया ही नहीं गया। शहीद सहाफ़त हो गया जियो न्यूज़ एक बार फिर।
हकीकत में किसी को ये अभी तक समझ नहीं आई कि जियो न्यूज़ भाईजान पहले तो ये चलाया इन्होंने, और ये कोई लाइव ट्रांसमिशन नहीं थी, रिकॉर्डेड था, 100 दफ़ा रिव्यू हुआ होगा, 200 दफ़ा हुआ होगा। आई एम प्रिटी श्योर कि ये फैसला किया गया होगा, बड़े बड़े जो तोप वहाँ पर बैठे हैं कि भाई इसमें तो कोई गलत चीज़ नहीं है तो हम ये चला सकते हैं। अभी ये सुनने में ये भी आ रहा है कि पिछले साल भी ये चला था, लेकिन पिछले साल लोगों की नज़रों से निकल गया था तो दोबारा चलाने का फ़ैसला किया गया, स्टोर से निकाल के दोबारा वही काम छिक दिया। इस बार फंस गए हैं तो अब चीखें मार रहे हैं कि इसमें क्या गलत है, इसमें क्या गलत है, फिर बाद में पेश कर रहे हैं प्लेट में रख के सोल्यूशन, और ट्रैप कर रहे हैं गवर्नमेंट को भी, और शहीद सहाफ़त भी बन रहे हैं। कमाल नहीं है वैसे यार, क्या कमाल नहीं है कि आप लोग। उसके बाद अंसार अब्बासी साहब एक जंग जियो न्यूज़ के पास एक मुल्ला हैं, ये मुल्ला हर एक के ऊपर हदूद और कयूद नाफिज करता है बैठ के, ये वो मौलवी है। बल्कि अंसार अब्बासी साहब एक मुनाफिक मौलवी, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, वो मेंटल दिमागी मरीज़ मुराद का केस याद है अंसार अब्बासी साहब आपको? हैं वही जनाब जो आपको ख़त लिखा करता था, वही जिसके खिलाफ आप फिर ब्लास्फेमी केस में आप बन गए थे मुद्दई। जी बिल्कुल, वही जिसको आपने फिर फांसी की सज़ा दिलवाई थी, बावजूद इसके कि ये साबित हो चुका था कि वो मेंटल केस है। आपने कहा था नहीं इसने ब्लास्फेमी की है, इसको सज़ा मिलनी है। बड़े लोगों ने आपको अप्रोच किया था कि सर वो पागल जो है बाबा, उन्हें छड़ दो, इस तरह चवला मारी जा रहा है, सही दिमाग का कौन सा मुसलमान, कौन सा आदमी बिला वजह ब्लास्फेमी करेगा। आपने कहा नहीं। तो सर इधर मुझे बताएं कि आपके इदारे जिसके लिए आप काम करते हैं उसके सिस्टर कंसर्न ने ब्लास्फेमी की है और मान ली है, सज़ा इनके लिए क्या है मुझे ये ज़रूर बताइएगा, मुझे ये ज़रूर समझाइएगा कि ये जियो पिछली बार भी एक दफ़ा हरकत कर चुका है। वैसे आपको डिफरेंस भी बता दूं, पिछली बार जब ये हुआ था तो उस टाइम एजेंसीज़, उस टाइम पाकिस्तान के इदारे वो जियो के साथ नहीं थे, वो चाहते, गवर्नमेंट साथ थी, फिर भी नून लीग की गवर्नमेंट, वो चाहते थे कि इनको सज़ा मिले, इनके ऊपर केसेस बने, चुनाचा उनके उसको चलवाया गया, केसेस बनवाए गए। इस बार सिचुएशन डिफरेंट है। इस बार इदारे चाहते हैं कि हमारे प्यारे को कुछ भी ना हो, सबको मना किया गया, खबरदार जियो के ऊपर बात नहीं करनी, जियो को कुछ नहीं कहना है, बस यार हो जाता है, हश हश कर दो, हश हश कर दो। और बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा है, जियो का लाइसेंस सस्पेंड है, जब लाइसेंस आपका सस्पेंड है तो ट्रांसमिशन तो नहीं करनी आपने, सारी बात है, रोक देनी। लेकिन केबल पर जियो की ट्रांसमिशन पैमरा के हुक्म पर बंद है, यूट्यूब पर चल रही है। ये कैसा लाइसेंस का सस्पेंशन है भाई? अगर लाइसेंस सस्पेंड है तो यू कैन नॉट ऑपरेट, हाउ आर यू ऑपरेटिंग? तो कहने का मकसद ये है कि एक तो आप घटियापन करते हैं, घटियापन करने के बाद आप कैंपेन चलाते हैं, एक आप बड़े बड़े लोगों को अप्रोच करते हैं, आप हर बंदे को समझाते हैं कि जी हमने कोई घटियापन नहीं किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, तो नॉर्मल चीज़ हमने चलाई है। जब बात आपके हाथों से बाहर निकलती है, आपकी फटना शुरू होती है और फट के तड़कना शुरू होती है, तो फिर आप भागे भागे जाते हैं हुकूमत के पास के वे आउट हमारे पास है, फिर खुद ही सजेस्ट करते हैं कि हमें फ़ौरन से पहले सस्पेंड कर दिया जाए। तो सवाल फिर अंसार अब्बासी साहब से ही बनता है ना कि सर यही सज़ा बनती है। आयरनी ये है कि इस ग्रुप के, जंग ग्रुप के, जियो ग्रुप के, इसके गंदे आंडे, ख़ास तौर पे थग्स ऑफ द न्यूज़ जो हैं, जो अंसार अब्बासी की सरपरस्ती में एक ग्रोह काम करता है यहाँ पर, उसमें उमर चीमा टाइप लोग, ये अब्बासी हैं, पता नहीं केड़े हैं, वो हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, ये वो लोग हैं। फिर सलीम साफ़ी जैसे लोग यहाँ पर पाए जाते हैं जनाबे वाला, और बड़े सारे लोग हैं। ये 9 मई की कैंपेन के सुरखेल जनाबे वाला, ये इद्दत केस शाहज़ेब खानज़ादा बनवाते थे, तो इद्दत केस बनवाते बनवाते ब्लास्फेमी गले पड़ गया। वो आपको कैसा महसूस हो रहा है, पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। फिर आप 9 मई की माफ़ी मंगवा रहे होते थे कि जी माफ़ी मांग लें। अंसार अब्बासी ने मुतअद्दिद कॉलम लिखे हैं, मुझे याद है। तो 9 मई की माफ़ी जनाब, अब इसकी माफ़ी कैसी होती है वो भी समझाइए मुझे ज़रा। तो हर चीज़ का मकाफ़ात अमल ज़रूर होता है। आप देखिए एजेंसियों का चैनल ऑफ द चॉइस कौन सा, खबर किसको देते हैं? जियो न्यूज़। DJISPR ने इंटरव्यू किसको दिया? जियो न्यूज़। ठीक है, नून लीग वाले सारे वजीर किसके लिए अवेलेबल हैं? जियो न्यूज़। एक्सक्लूसिव खबरें तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसको दी जाती हैं? जियो न्यूज़। 9 मई की माफ़ी मंगवाने के लिए कॉलम, तहरीक इंसाफ को धमकियाँ देने के लिए खबरें किस अखबार में? जंग, जियो न्यूज़।
इद्दत का केस किस चैनल पे बनवाया बैठ के, किस चैनल ने इमरान खान पे बनवाया? जियो न्यूज़। आज खुद ही भागे फिर रहे हैं, आज सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, आज खुद ही चवल मार के खुद ही अपने गू में लेटे हैं, आज मान रहे हैं कि हमने ब्लास्फेमी की है। मैं तो सादा सा सवाल पूछ रहा हूँ जनाब, इतने बड़े ये सरखेल हैं, ये बताइए ना कि ब्लास्फेमी की सज़ा होती क्या है? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा इस पर मैंने नहीं बोलना, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।